Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे टूरिस्ट स्पॉट की एक्सरसाइज. So children, in this chapter we learned about the tourist spots and why do people go for the vacations. क्यों हम जाते हैं, क्यों हम टूरिस्ट बन जाते हैं और अच्छी अच्छी जगहों को जाके देखते हैं. ओके और हमने ये भी पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ टूरिस्ट स्पॉट्स क्या होते हैं और क्या किया जाता है ड्यूरिंग दोज वेकेशंस. Wasn't that very interesting children? क्योंकि सभी को वेकेशंस में जाने में मज़ा आता है, isn't it? जब स्कूलों की छुट्टियां हो जाती हैं, समर वेकेशंस हो जाते हैं, विंटर वेकेशंस हो जाते हैं, तो सबके दिमाग में यही चलता रहता है कि कहाँ जाया जाए. तो चिल्ड्रन, अब तो आपको पता है टाइप्स ऑफ टूरिस्ट स्पॉट्स, तो अब आपको डिसाइड करने में बिल्कुल भी देरी नहीं होने वाली है. लेकिन फन के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी ज़रूरी है. तो आइए करते हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर टूरिस्ट स्पॉट. ओके, The first question, बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं चिल्ड्रन. आई नो यू आर गोइंग टू हैव फन इन दिस एक्सरसाइज क्योंकि सब में इमेजेस बनी हुई हैं और आपको सिर्फ बताना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं. ऑल राइट, क्योंकि अगर आप जाते हैं वेकेशंस पे, आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए जो मेरे पीछे चल रहा है. ओके, फिल अप द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू इमेजेस. कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स को इन इमेजेस को देख के क्या है बताना है कि कौन कौन सी एक्टिविटी है. कुछ लोगों ने तो की भी होगी ये सारी एक्टिविटीज़ और कुछ ने अगर नहीं की है तो प्लीज़ टू डू लिस्ट बना लीजिए और नेक्स्ट टाइम वेकेशंस पे इन्हीं जगहों पे जाके ये सारी एक्टिविटीज़ करके फन करिए. ओके, सो द ऊपर आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं लाइक गो सेलिंग, गो डाइविंग, गो स्नॉर्कलिंग, गो सर्फिंग, गो सनबेदिंग. तो अब आपको चिल्ड्रन इन इमेजेस को देख के ये बताना है कि ये कौन सी एक्टिविटी है. ओके, सो द फर्स्ट इमेज इज चिल्ड्रन, यू कैन सी एक बच्चा है, पानी के अंदर है और क्या कर रहा है, तैर रहा है, चीज़ों को देख रहा है, एंजॉय कर रहा है. तो व्हाट इज दिस, ये कौन सी इमेज है चिल्ड्रन, ये कब की जाती है. सो ऑप्शंस है गो सेलिंग, गो डाइविंग, गो स्नॉर्कलिंग, गो सर्फिंग या गो सनबेदिंग. So children, the answer is this is go snorkeling. क्योंकि जब डाइविंग करते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि मैम ये तो डाइविंग भी हो सकता है, ये तो स्नॉर्कलिंग भी हो सकता है. सो चिल्ड्रन, जो डाइविंग होती है वो और डीपर पानी में जाके की जाती है, ठीक है, और जो आपकी स्नॉर्कलिंग होती है चिल्ड्रन, दैट इज नॉट दैट डीपर. सो दिस एक्टिविटी इज योर गो स्नॉर्कलिंग एंड इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आपको पानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. Isn't that fun? Okay, so this is go snorkeling. Clear? अब सेकंड वाले इमेज में आप देखिए क्या हो रहा है कि एक बच्चा है और वो क्या कर रहा है, बढ़िया से अपने बोर्ड पे क्या कर रहा है, घूम रहा है. व्हाट इज दिस, ही इज सर्फिंग. क्या कर रहा है, ही इज सर्फिंग चिल्ड्रन. तो आप देख सकते हैं कि उसके पास में क्या है, सर्फ बोर्ड है और वाटर में वो क्या कर रहा है, सर्फिंग कर रहा है. इट इज रियली रियली फन चिल्ड्रन सर्फिंग करना. बहुत से लोग जब जाते हैं बीचेस पे, वहां पे दे गो फॉर सर्फिंग. सो दिस बॉय इज चिल्ड्रन डूइंग सर्फिंग. तो पहले वाले में वो स्नॉर्कलिंग कर रहा है और दूसरे वाले में ही सर्फिंग. ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट. अब आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में ये जो बच्चा है, व्हाट इज ही डूइंग, दिस बॉय इज डीप इनसाइड द वाटर. ओके, और वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उसे ऑक्सीजन भी ले रहा है वो, क्योंकि वो इतने नीचे है कि वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं सकती. सो चिल्ड्रन, जब आप इतने डीप अंडर द वाटर जाते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं. सो चिल्ड्रन, आई टोल्ड यू इनिशियली कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन what? There is a difference between snorkeling and diving. तो similarly children, यहाँ पे जो ये boy कर रहा है, he is children diving. Okay? तो he is diving under the water. और वो वाले में वो क्या कर रहा था, he was snorkeling. तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि डाइविंग कब होती है और स्नॉर्कलिंग कब होती है. तो if these pictures are given to you, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एक्टिविटी है. क्लियर? ओके. Now in the next what you can see, बहुत ही मजे से वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है in his boat. So 100% he is sailing. Okay, so he is children
sailing, S-A-L-I-N-G, he is sailing. क्लियर आपको हो गई ये सारी एक्टिविटीज? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. ऑल राइट, नाउ क्या है, एक और पिक्चर है और आप देख सकते हैं कि बॉय क्या कर रहा है, ही इज जस्ट चिलिंग, है ना, और क्या कर रहा है, धूप सेक रहा है. तो चिल्ड्रन क्या होता है, जब लोगों को ना लगता है कि उनको आराम से बीच में जाके क्या करना चाहिए, सन बेथ करना चाहिए, सन के सामने आराम से धूप सेकना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गो सन बेदिंग. तो दिस बॉय इज डूइंग सन बेदिंग चिल्ड्रन. क्लियर? He is sunbathing, क्योंकि ये आराम से कुछ कर नहीं रहा है, बस मजे से झूले में झूल रहा है और धूप सेक रहा है, तो he is sunbathing. Okay, so these are the different activities children जो लोग करते हैं entertainment के लिए, amusement के लिए. Okay, now the next question. Guess the images and write the names. अब children आपको ये इमेज को क्या करना है, guess करना है और इनके सही नाम को लिखना है. तो पहला पिक्चर आप देख सकते हैं क्या चीज का है. तो पहले पिक्चर तो बहुत जगह आपने देखी होगी, आपके शहर में भी कई बार देखी होगी, किसी मॉल्स में आपने देखी होगी, कोई रेस्टोरेंट्स में देखी होगी. मुझे तो ये किसी प्रकार का फव्वारा लग रहा है. So yes children, you are right, this is फाउंटेन. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फाउंटेन कहते हैं. सो चिल्ड्रन, इन द वर्ल्ड देयर आर प्लेसेस जहाँ पे यू कैन फाइंड ब्यूटिफुल फाउंटेन्स. इतने सुंदर सुंदर फाउंटेन्स हैं एंड इट इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट. बहुत सारे ऐसे फाउंटेन्स हैं दुनिया में जहाँ पे लोग जाते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए. ओके, सो दिस इज फाउंटेन चिल्ड्रन. यू कैन सी बहुत बढ़िया से फव्वारा चल रहा है एंड इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल. ओके, नेक्स्ट चिल्ड्रन क्या है, ये तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये है मॉस्क. ओके, मॉस्क क्या होता है, जो इस्लाम लोग होते हैं, द वन हु फॉलोअर्स इस्लाम रिलीजन, दे गो टू मॉस्क. लेकिन चिल्ड्रन दुनिया में ऐसे मॉस्क हैं जहाँ पे लोग और भी अलग अलग रिलीजन के आते हैं, विजिट करते हैं और देखते हैं. ओके, सो दिस इज मॉस्क चिल्ड्रन, फेमस मॉस्क बहुत सारे हैं दुनिया में. सो आई विल राइट डाउन हियर मॉस्क. दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे लोग आपको मिलेंगे, ट्रैवलर्स होते हैं, दे गो, दे विजिट द प्लेस एंड देन दे टेक द ऑल इंफॉर्मेशन. ओके, सो दिस इज अ मॉस्क. क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट यू कैन सी, ये क्या है. तो चिल्ड्रन आप देख सकते हैं ये है पानी के ऊपर बना हुआ, ये एक प्रकार का पुल है जो कनेक्ट कर रहा है इस जगह से इस जगह को, ताकि लोग आराम से ट्रैवल कर सके. सो चिल्ड्रन, पूरे दुनिया में ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, लाइक हावड़ा ब्रिजेस तो हमारे इंडिया में ही है. ओके, सो इस तरह के ब्रिजेस हैं जहाँ पे पब्लिक जाती है, देखती है और समझती है कि कैसे इन ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हुआ होगा. ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज फेमस ब्रिज. ओके, तो आई विल जस्ट राइट डाउन हियर ब्रिज. तो ऐसे ब्रिजेस अगर आपको देखने में इंटरेस्ट है तो प्लीज गो रिसर्च, निकालो कहाँ कहाँ ऐसे बड़े बड़े ब्रिजेस देखने को मिलेंगे और देखो कि किस तरह से इन ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन किया होगा. क्लियर? नेक्स्ट इमेज आई विल जस्ट शो इट. ये क्या है? सो चिल्ड्रन, इन्हें कहते हैं पिरामिड्स. ओके, अगर आपने इजिप्ट के बारे में सुना होगा तो इजिप्ट में चिल्ड्रंस इस तरह के पिरामिड्स आर वेरी वेरी फेमस, क्योंकि ये उन ज़माने के हैं जब वहाँ पे ईजिली कंस्ट्रक्शन हो भी नहीं सकता था, बट स्टिल लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया और ये पिरामिड्स को बनाया. तो चिल्ड्रन, इजिप्ट इज नोन फॉर इट्स पिरामिड्स एंड दिस इज पिरामिड. ओके, तो अगर आप कभी इजिप्ट की तरफ जाएं तो आपको वहाँ पे पिरामिड्स देखने को मिलेंगे. कहा जाता है कि वहाँ के लोग बहुत साल पहले क्या किया करते थे, जो उनके किंग हुआ करते थे, जो उनके एंसेस्टर्स हुआ करते थे, उनको चिल्ड्रन इन पिरामिड्स में जाके ही बरी किया करते थे. एंड दैट्स हाउ दीज पिरामिड्स आर सो फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो दीज आर पिरामिड. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज दिस चिल्ड्रन? तो चिल्ड्रन, ये है एम्फी थिएटर. ओके, एक प्रकार की जगह जहाँ पे लोग जाते हैं एंड देन दे गेट अम्यूज. सो दिस इज चिल्ड्रन एम्फी थिएटर. बहुत सारी सोसाइटीज़ में भी क्या होता है, एम्फी थिएटर्स बने होते हैं जहाँ पे पब्लिक पूरी बैठती है और बीच में कोई ना कोई प्रोग्राम हो रहा होता है. सो इस तरह की बिल्डिंग को चिल्ड्रन कहते हैं एम्फी थिएटर. ओके,
Clear? All right. Now next. Now, what is this children? ये क्या दिख रहा है आपको? तो अभी हमने जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि चिल्ड्रन बहुत से लोग होते हैं जिनको टापुओं में जाना बहुत पसंद है, क्योंकि जो टापू होते हैं वो चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं एंड देन लोग वहाँ जाते हैं, मस्ती करते हैं, फन करते हैं. तो चिल्ड्रन, दिस इज एन आइलैंड. ऑलराइट, जब भी आपको कोई ऐसी स्पॉट मिले और चारों तरफ से पानी घिरा हो तो आप समझ लेना कि वो क्या है, आइलैंड है. एंड चिल्ड्रन, देयर आर ब्यूटिफुल आइलैंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे पब्लिक जाती है एंड there are famous tourist spots people go and then they spend their quality time. So this is an island. Okay. Now, What is this? तो ये तो आप समझ सकते हैं, ये एक प्रकार का बाजार लगा हुआ है जहाँ पे पब्लिक जाके चीज़ें खरीदती हैं. हम जब कभी जाते हैं अपने वेकेशंस में छुट्टियाँ मनाने के लिए तो हम कैसे मार्केट ढूंढते हैं कि इस जगह की मार्केट कौन सी फेमस है, यहाँ क्या फेमस मिलता है, एंड देन वी गो, वी शॉप, राइट. सो चिल्ड्रन, दिस इज मार्केट. हर जगह कोई भी टूरिस्ट स्पॉट होता है तो वहाँ का मार्केट बहुत ही बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है. लोग जाते हैं और मार्केट विजिट करते हैं. ओके, सो दिस इज चिल्ड्रन मार्केट. सो यू कैन जस्ट राइट डाउन बाजार, क्योंकि आपके ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, बाजार लिखा हुआ है, जहाँ पे वहाँ की फेमस चीजें मिलती हैं एंड यू बाय इट, इजंट इट? ओके, सो दिस इज बाजार. नाउ नेक्स्ट, ये क्या है? सो इन द पिक्चर आई कैन सी कि देयर इज अ डायनासोर. कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, कहीं कहीं के लोग देखो क्या देख रहे हैं, कोई ज़माने की चीज़ें रखी हुई हैं. यू कैन सी बोन्स आर केप्ट, सम काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो केप्ट. कहीं कप रखा हुआ है, कहीं बाउल्स रखा हुआ है. तो ये सब क्या है? तो चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें हैं बहुत साल पहले की, और ये जब चीज़ें मिलती हैं साइंटिस्ट को तो इनको क्या किया जाता है, फेंका नहीं जाता है. इनके बारे में समझ के इनको फिर रख दिया जाता है म्यूजियम्स में, जहाँ पे लोग जाते हैं और इन चीजों को देखते हैं और फिर समझते हैं कि कई साल पहले लोग जो होते थे वो क्या करते थे, व्हाट टाइप ऑफ लिविंग दे वर हैविंग. ओके, तो सच टाइप ऑफ थिंग्स व्हिच आर केप्ट एंड सच प्लेसेस वेयर दीज ऑल थिंग्स आर केप्ट फॉर द पब्लिक, फॉर द टूरिस्ट टू कम, इनको कहते हैं हम म्यूजियम. ओके, सो दिस इज म्यूजियम. सो आई जस्ट राइट डाउन हियर म्यूजियम. ओके, तो हमारे इंडिया में भी बहुत सारे म्यूजियम्स हैं चिल्ड्रन, जहाँ पे जाते हैं लोग, देखते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें उन्हें देखने को मिलती हैं. सो दिस इज म्यूजियम. ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज दिस? तो ये तो आप सभी बता सकते हैं, ये वैसे भी पिक्चर है कहाँ का, आईफिल टावर पेरिस का, और ये है टावर. तो इस तरह के जब लोग जाते हैं जगहों पे और ऐसी जगहों को विजिट करते हैं जहाँ पे ऊंचे ऊंचे टावर्स होते हैं और बहुत अट्रैक्शन पॉइंट होता है वो टूरिस्ट का, उनको कहते हैं हम टावर प्लेसेस. ऑलराइट, सो दिस इमेज इज ऑफ टावर चिल्ड्रन. बहुत सारे टावर्स हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे पब्लिक जाती है और विजिट करती है और समझती है कि इतना ऊंचा टावर इतने साल पहले कैसे बना होगा. ओके, तो आज का जो पूरा टॉपिक था चिल्ड्रन, इट वाज ऑल अबाउट टूरिज्म, है ना. जगह जगहें हम कैसी होती हैं, किस तरह की होती हैं, क्या क्या मिलता है उन जगहों पे. सो इट वाज रियली रियली फन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक जगह नहीं होती है टूरिस्ट स्पॉट, बहुत सारे प्रकार के टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं. लोग अपने चॉइसेस के हिसाब से उन जगहों को चूज करते हैं. क्लियर? और वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं, किस प्रकार की चीजें देखने लायक होती हैं, दिस ऑल यू हैव learned today. Clear my dear students? अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखना है, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे दी रहेंगी क्लासेस. फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 3 में क्लिक क्लास 3, आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे. अब आप मान लीजिए आपको जीके पढ़ना है, आप क्लिक करेंगे जीके, आपके जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिखने लगेंगे. कोई एक पर्टिकुलर वीडियो प्ले करना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट. तो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन टूरिस्ट स्पॉट. नेक्स्ट क्लास में हम न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.